बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम देखने और सुनने वालों को साहिर आवाज़ की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर अफियत से होंगे और ईमान से भरपूर ज़िंदगी जी रहे होंगे। अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों के साथ चंद चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको एक अच्छा कंटेंट देना ही नहीं है, बल्कि आपको ज़िंदगी की मायूसियों से निकालकर रोशनी की तरफ लेकर जाना है। तो सबसे पहले सब्र क्या है, बर्दाश्त और सब्र में फ़र्क क्या है? क्या आज का मोमिन और जिस मोमिन का जिक्र रब ने कुरान में किया है वो बराबर हो सकते हैं? क्या बर्दाश्त करने वाला और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने एक सा दर्जा लिखा है? क्या रब ने इन्नल्लाह मअस-साबिरीन का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो बर्दाश्त करने वालों के लिए इस्तेमाल किया है या फिर सब्र करने वालों के लिए इस्तेमाल किया है? इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकियों हक गोई से घबराता है मोमिन। जिस रिज्क से परवाज में कोताही का डर हो, जिस रिज्क से परवाज में कोताही का डर हो, वो रिज्क बड़े शौक से खाता है मोमिन। किरदार का, गुफ्तार का, अम्ल का मोमिन, कायल नहीं ऐसे किसी जंजाल का मोमिन। सरहद का है मोमिन, पंजाब का है मोमिन, मिलने से भी नहीं मिलता कुरान का मोमिन। तो क्या हम इन सब पर पूरा उतर रहे हैं? जब कुरान में जिस चीज़ का रब ने जिक्र किया है, कुरान में जिस मोमिन का रब ने जिक्र किया है, कुरान में जिस साबिर बंदे का रब ने जिक्र किया है, क्या वो और आज का मोमिन और आज का बर्दाश्त करने वाला बराबर हो सकते हैं? ये तो सबसे पहले जो है वो आपको इस जानने की ज़रूरत है कि बर्दाश्त का मतलब क्या है और सब्र का मतलब क्या है। बर्दाश्त का मतलब है ऐसा इंसान जिसको तकलीफ़ों ने घेर रखा हो, जो मुश्किलात की ज़द में आ चुका हो, वो ये कह रहा है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो कुड़ रहा हूँ, जाग रहा हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं बेबसी में मुब्तला हो चुका हूँ, मैं तकालीफ़ों मसाइब से घिर चुका हूँ। वो अपने रब से शिकवा करता है, वो अपने रब से गिला करता है, वो कहता है कि मैं खोखलेपन का शिकार हो चुका हूँ, मैं तकलीफ़ों में चला गया हूँ। तो ऐसा इंसान जो है वो बर्दाश्त के ज़ुमरे में आता है। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो सब्र के क्या मायने हैं? सब्र क्या है? सब्र के मायने हैं कि इंसान वक्त और हालात की ज़द में आ चुका है, तकलीफ़ें और मसाइब उस पर हावी हो चुकी हैं, तकलीफ़ों में वो इस कदर घिर चुका है कि निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ऐसी मुश्किल में वो बगैर किसी गिले के, बगैर किसी शिकवे के अपने रब की जानिब, अपने रब की तरफ हाथ उठाता है और अपने रब से कहता है कि ए अल्लाह, मैं अपने तमाम मामलात तुझ पर छोड़ता हूँ। ए अल्लाह, कि तू इन मामलात को हल करने वाला है। मेरे तमाम मामलात का रुख मैं तेरी तरफ मोड़ता हूँ और इंतज़ार करता है कि अल्लाह उसके हालात को ज़रूर बदलेगा। और वो इस चीज़ का हामी और नासिर होता है कि अल्लाह जो है वो उसके साथ है। एक ऐसी अच्छी उम्मीद, एक ऐसी नेकी, एक ऐसा अच्छा काम जो आपको अल्लाह की तरफ लेकर जाता है, ऐसी उम्मीद जो आप अपने रब से बांधते हैं, उसका नाम सब्र है। मेरी एक बात लिख लीजिएगा, ये बहुत काबिल अहम बात है और ये आपके लिए भी बहुत अहम होगी कि बर्दाश्त करने वाले इंसान के ईमान के खात्मे की कमज़ोरी जो है वो नज़र आती है। बर्दाश्त में इंसान के ईमान के ख़त्म होने का ख़दशा होता है, क्योंकि वो उसे अपने रब पर तवक्कुल नहीं होता। वो जल्द अज़ जल्द वो कहीं न कहीं इन्हीं में मुब्तला होता है कि रब ने उसे तकलीफ़ में मुब्तला कर रखा है। वो गिले शिकवे में मसरूफ़ रहता है, वो गिले शिकवे करते हुए अपने रब से दूरी इख्तियार कर लेता है। जबकि दूसरी जानिब वो इंसान जो कि सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, उसका अपने रब पर कामिल यकीन होता है। वो अपने रब पर मुकम्मल तौर पर यकीन करता है कि उसकी तमाम मुश्किलात जो हैं वो उसका रब उनको उसमें से उसको निकाल लेगा। तो व्यूवर्स, अच्छे वक़्त में तो हर कोई खुश होता है, बुरा वक़्त जो होता है वो एज़ अ चैलेंज आप पर आता है
अल्लाह की तरफ से आप पर कोई आजमाइश आती है कि आपका ज़र्फ़ कितना है। जब तक बर्तन हिलता है तो पता चलता है कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर मोहब्बत हो फिर भी वो बाहर निकल आती है, उसके अंदर अगर नफ़रत हो फिर भी वो बाहर निकल आती है, उसके अंदर अगर गुस्सा हो तो वो फिर भी बाहर निकल आता है। इसी तरह से इंसान के मयार का तकाज़ा यही है। इंसान के ज़मीर को जांचने के लिए रब ने उसको चैलेंजेस में मुब्तला किया है, रब ने उसको मुश्किलात में मुब्तला किया है, रब ने उसको दुखों में मुब्तला किया है कि वो अपने रब के साथ किस तरह का तल्लुक़ बना सकता है, वो अपने रब के साथ तल्लुक़ कितना मज़बूत है, उसको अपने रब पर कितना भरोसा है। और ये बात आप लिख लीजिएगा कि मुश्किल वक्त जो आता है वो आपको मज़बूत बना कर जाता है। जापानी कबीले के यहाँ रवाज है कि जब बर्तन टूट जाता है तो वो उसकी जो दरारें हैं उसको सोने से भर देते हैं। तो मेरा भी ये ईमान है कि जो टूटे दिल वाले लोग हैं, जो हालात और मुश्किलात से पिसे हुए लोग हैं, वो उनसे अल्लाह ताला ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं क्योंकि उनके पास तड़प का सजदा होता है। वो अपना तड़प का सजदा लेकर रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो जो इस तड़प के सजदे को पा लेता है वो फलाह पाता है। इकबाल ने इस तड़प के सजदे को समझ लिया और उन्होंने कहा, तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो ज़ेर तर निगाहे आईना साज में। सबके दिल में जब आप मुश्किलात में होते हैं तो आपके सबके दिल में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह हम ही क्यों हैं, हम पर ही क्यों ये मुसीबत नाज़िल की गई, हम ही क्यों इसमें मुब्तला हुए। तो अल्लाह से आपका ये गिला शिकवा करना, उसका जवाब ये है, अल्लाह को पसंद है कि उसका बंदा उसके दर पर आए, उसकी चौखट पर आए, उसका दरवाज़ा खटखटाए, उससे रहमत की तलब करे। अल्लाह को टूटे दिलों से प्यार है। रब उसको अपने नूर से भरना चाहता है, रब उसको अपनी उम्मीदों से भरना चाहता है। उसको अपने दर का सवाली रखने के लिए उस पर मुश्किलात और मसाइब जो है वो नाजिल करता है। उसको मसाइब और मुश्किलात में इसलिए रब जो है मुब्तला करता है ताकि उसका बंदा उसकी तरफ रजू कर सके। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि अगर आप पर खुल जाए कि तकलीफ़ें और मुश्किलात जो हैं वो आपको अल्लाह से किस कदर जोड़ती हैं, तो आप सारी ज़िंदगी उन तकलीफ़ों और मुश्किलात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। बंदा उस गुनाह का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता जिसकी तौबा के चक्कर में वो रब के दर पर गया था। हम उनके पास गए हरफ़े आरज़ू बनकर, हम उनके पास गए हरफ़े आरज़ू बनकर, हरीफ़े नाज़ में पहुँचे तो बेनियाज़ हो गए। लेने तो कोई बात गए थे, लेकर तो अपनी तकलीफ़ गए थे, करने तो मसाइब का हल गए थे। उधर पहुँचे तो रब को पा लिया, उधर पहुँचे तो रब से दिल लग गया, उधर पहुँचे तो रब से दोस्ती हो गई, ख्वाहिशें मिट गईं, बंदगी का हक अदा हो गया। एक बात मेरी याद रखिएगा, क्या ख्वाहिशों को पा लेना ही सब कुछ होता है? तो जी नहीं, ख्वाहिशों को छोड़ देना ही सबसे बड़ा बड़प्पन है। ख्वाहिशों को ख़त्म कर देना ही सबसे बड़ा बुरापन है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो अपनी ख्वाहिशों को तर्क कर दीजिए। आजकल का जो इंसान है वो अपनी तमाम ख्वाहिशें अपने रब से मनवा कर ही ईमान पर कायम रहना चाहता है, लेकिन अगर वो रब है, वो आपकी ख्वाहिशात को मुकम्मल करे फिर भी वो आपका रब है, अगर वो अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल ना करे फिर भी वो आपका रब है। जी, तो कुछ हालात ऐसे होते हैं जो कि बदलने वाले नहीं होते। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी का एक पागल बच्चा पैदा हो गया है, तो वो हालात उसके बदल नहीं सकते। तो उसके साथ जीना ही उसका सब्र है, ठीक है? तो इसी तरह से मुश्किलात के साथ, मसाइब के साथ जीना ही आपका क्या है? सब्र है। सब्र की तलकीन अल्लाह ने नमाज के साथ की है। जहाँ-जहाँ नमाज का ज़िक्र है, वहाँ-वहाँ पर सब्र की तलकीन भी की गई है। हमारे मिंबरों पर सबसे ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया जाता है, नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर उसी के साथ-साथ हमें सब्र करने का हुक्म दिया जाए, हमारे मिंबरों पर हमें सब्र की ताकीद की जाए, तो हमारे मुआशरे से मायूसी और बेसुकूनी का खात्मा हो सके। बाबा बुल्ले शाह जो हैं वो कहते, सब्र दा फल मिठा हुंदा ते बेसबरा फल कोड़ा, मंजिल नूं ओ पा नहीं सकदा जेड़ा पै जांदा है सोड़ा। तो जल्दबाज जो होते हैं वो मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते, जल्दबाज मंजिलों को हासिल नहीं कर सकते। एक सब्र वाला ही है जो अपनी मंजिल को पा लेता है।
इस तरह से सब्र की मिसालों से हमारा इस्लाम जो है वो जगह जगह कभी हमें नबी का सब्र दिखाता है, कभी सहाबा कराम का सब्र दिखाता है, कभी औलिया का सब्र दिखाता है। सब्र की मिसालों से हमारा इस्लाम जो है वो भरा पड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ताइफ वालों के लिए जब इस्लाम लेकर गए, जब उनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, मुज़ालिम ढाए। कभी आप वसल्लम को पत्थर मारकर लहू लहान कर दिया, तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओजरी फेंकी, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से गाली गलौज का निशाना बनाया, तौबा नाउज़ बिल्लाह। और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ तरह के मुज़ालिम ढाए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी काफिर को भी बद्दुआ नहीं दी। हाथ उठाया, आसमान की तरफ देखा और सिर्फ यही दुआ दी कि ए अल्लाह, ये लोग गुमराह हैं, ये हदायत पा जाएं, ये नहीं जानते कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नबी हूँ, और मुझे यकीन है कि इनकी आने वाली नस्लों में जो लोग होंगे वो इस्लाम को कबूल करेंगे। सब्र की सबसे बड़ी मिसाल करबला का वाक़या, जो कि आप लोगों में से सब लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इससे बड़ी दुनिया में सब्र की मिसाल और कोई हो ही नहीं सकती। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सब्र, इमाम हसन का सब्र, हज़रत कासिम का सब्र, हज़रत अब्बास का सब्र और बहुत से सहाबा कराम का सब्र। उन पर मुख्तलिफ तरह से मज़ालिम ढाए गए, उन पर पानी को बंद कर दिया गया, उन पर ज़िंदगी को तंग कर दिया गया, उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया, उनकी बेटियों की, उनकी बीवियों की चादरें जो हैं वो सरों से छीन ली गई, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह, सदमा हुसैन ने ये उठाया है किस तरह, कासिम की खलाश खेमे में लाया है किस तरह। फरवा बोली शाह से कासिम जवान था, फरवा बोली शाह से कासिम जवान था, गठरी में मेरा लाल समाया है किस तरह। हमारी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हमारे दीन की हिफाजत फरमा। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जब तुम्हें लगे कि तुम शिद्दत गम में मुब्तला हो, जब तुम्हें लगे कि तुम पर गम के पहाड़ टूट पड़े हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा गम दुनिया का सबसे बड़ा गम है, जब तुम्हें लगे कि तुम मुश्किलात, मसाइब और तकलीफ़ों के पहाड़ों तले घिरे जा चुके हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मुसीबतें, तुम्हारे मसाइब जो हैं वो हल नहीं हो सकते, तो मेरा गम याद करना, तुम्हारे गम के वज़न में कमी आ जाएगी। मेरा गम, इमाम हुसैन का गम, इस गम पर, इन कई गमों पर, दुखों पर, मसाइबों पर सबसे ज़्यादा भारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उनकी ज़िंदगी, उनके नवासों की ज़िंदगी, उनके सहाबा कराम की ज़िंदगी सब्र की मिसालों से भरी पड़ी है। अगर मैं आपको सब्र की मिसालें देनी शुरू करूं तो यहाँ पर ये बहुत से दिन गुजर जाएंगे, मगर ये सब्र की दास्तान जो है ये ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बने, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रब का कुर्ब हासिल कर सकें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रब को पा सकें, अगर आप चाहते हैं कि आप सिफ़ातुल्लाह के रंग में रंग सकें, अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया के साथ आपकी आखिरत भी सवर जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो आप सब्र इख्तियार कर लीजिए। दूसरों की दी गई तकालीफ पर खामोश हो जाइए, दूसरों की आप पर की गई बेजा तनकीद पर खामोशी इख्तियार कर लीजिए, दूसरों के आप पर लगाए गए इल्ज़ामात को पी जाइए, खामोशी इख्तियार कर लीजिए, अपने रब पर छोड़ दीजिए। बेशक वो काले आसमान के नीचे चलने वाले काले पत्थर के नीचे काले कीड़े के पैरों की आहट तक को भी जानता है। जब वो उस कीड़े के पैरों की आहट को जानता है तो वो तुम्हारी तकलीफ को कैसे भूल सकता है, वो तुम्हारे मसाइब जो हैं उनको क्यों नहीं हल कर सकता। मेरी आज की जो कुछ बातें हैं वो लिख लीजिएगा, वो नोट कर लीजिएगा। इस सब्र के जो घूंट हैं वो बहुत कड़वे होते हैं। यकीन जानिए, सब्र करना इतना आसान नहीं है, सब्र बिल्कुल भी आसान नहीं है। सब्र के घूंट इस तरह कड़वे हैं जिस तरह से इंसान का जहर को पीना। लेकिन इन सब के बावजूद जो सब्र इख्तियार कर जाता है, जिसका अपने रब पर कामिल यकीन होता है, जो इन सब्र के कड़वे घूंट को पी जाता है, वही इंसान फलाह पाता है। कोई आपके साथ बुराई करता है, कोई आपके साथ जुल्म करता है, तो खामोशी इख्तियार कर लीजिए। और जो खामोश सदा दिल से निकलती है, मेरा यकीन है, मेरी उम्मीद है और मेरा तजुर्बा है कि वो रब के पास जाती है और वो सात आसमान को
ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیجئے، درگزر کرنا سیکھ لیجئے۔ زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو صبر کیجئے، ہر حال میں صبر کیجئے، شکر کیجئے کہ رب نے جو آپ کو عطا کیا ہے وہی آپ کے لیے بہترین تھا، اور جو آپ کو نہ مل سکا اسی میں آپ کی بہتری تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔